दोस्तों, पेश है परिवार नियोजन अभियान की दूसरी कड़ी। नमस्ते आदाब श्रोताओं, हम यानी कि आकाश और हमारे साथ संगीता हाजिर हैं परी और रेखा की कहानी की दूसरी कड़ी लेकर। तो चलो कहानी को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं रेखा की जिंदगी में आगे क्या हुआ था। उस रात रेखा की बातें परी के मन में घर कर गई थी और जैसे ही अमन कमरे में आता है, परी बोलती है, सुनिए, हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलो ना परी, अमन बोलता है। थोड़ा घबराते हुए परी बोलने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से फिर रुक जाती है। अमन सोचता है कि ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे बोलने में परी इतना घबरा रही है। फिर वो परी से पूछता है, क्या बात है परी, कोई दिक्कत या परेशानी? परी कुछ हिम्मत के साथ थोड़ी दबी हुई आवाज में बोलती है, नहीं, वो हम क्या हम बच्चे, हमारा मतलब बाद में भी तो हो सकता है। अमन ने बहुत ध्यान से परी की ये सभी बातें सुनी और बात खत्म होने के बाद जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, हमारा बच्चा? अभी तो बहुत वक्त है बच्चे करने में, तुम इतना मत घबराओ। अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम अभी से बच्चों की बात कर रही हो। ज्यादा मत सोचो, अभी सो जाओ, आराम करो। अगली सुबह परी रसोई में खाना बना रही थी कि वहाँ पर रेखा आ गई। परी के दिमाग में रेखा की बातें तो चल ही रही थी और फिर एकदम से परी बोल पड़ी, दीदी, वो कल आपने कहा था कि हमारे सवाल का जवाब आप बाद में बताएंगी। रेखा का जवाब आता है, 16 साल की उम्र में हम इस घर में बहू बनकर आए थे। यही सोच थी हमारी, शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, जिंदगी चलती रहती है, तो फिर क्या ही सोचना। लेकिन हम गलत थे। पहला साल गुजरने के साथ ही हम माँ बने, लेकिन हमारा शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं था शायद। बच्चा जन्म से ही कमजोर था और कुछ ही महीनों में कमजोरी ने बच्चे की जान ले ली। हमारी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई थी। फिर गाँव की आशा दीदी ने हमें समझाया, दूसरे बच्चे का सोचने से पहले 3 साल का इंतजार करना ठीक रहेगा, ताकि हमारा शरीर माँ बनने के लायक बन पाए। साथियों, आशा दीदी की ये बात रेखा तो समझ गई, लेकिन शायद पिंटू नहीं समझा और फिर 6 महीने बाद रेखा दोबारा पेट से हो गई। लेकिन परिवार वाले कुछ खुश नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार का नया मेहमान लड़का नहीं, लड़की थी। पर रेखा ने इस बार आशा दीदी से बहुत सारी जानकारी ले ली थी। कुछ लोगों के लिए भले ही लड़की बोझ हो, रेखा के लिए तो वो उसकी पूरी दुनिया थी। उसको सही परवरिश देने के लिए ये बहुत जरूरी था कि रेखा और पिंटू अगले बच्चे से पहले हर तरह से अपने आप को तैयार कर ले, चाहे वो रेखा और बच्ची की सेहत हो या परिवार चलाने का खर्च। ये सब सोचते हुए रेखा ने अपने पति से बात की। रेखा पिंटू से बोली, 2 आसान तरीके हैं बच्चों में अंतर रखने के, या तो हम आशा दीदी से गर्भ निरोधक गोलियां मांग लें, या फिर आप दुकान से या स्वास्थ्य केंद्र से अपने लिए कॉन्डम लेकर आए। पिंटू जानकारी के अभाव में गोली वोली के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, तो किसी तरह वो कॉन्डम के लिए राजी हो गया। इतना सुनकर परी रेखा से पूछती है, फिर क्या हुआ दीदी? रेखा बोली, वो हम तुम्हें बताएंगे परी, लेकिन अभी तुम ये बताओ कि अब तक तुम्हें हमारी जिंदगी की इन घटनाओं से क्या क्या पता चला? परी थोड़ा सोची और बोली, पहला तो ये कि शादी के तुरंत बाद पहले बच्चे के बारे में पति और पत्नी को मिलकर फैसला लेना चाहिए, और दूसरा ये कि पहला बच्चा शादी के 2-3 साल बाद ही करना चाहिए, ताकि होने वाली माँ के शरीर के साथ साथ पारिवारिक खर्चे और जिम्मेदारियों पर अच्छे से ध्यान दिया जा सके। इस पर रेखा बोली, सही कहा परी, और इन दोनों बातों के साथ 2 बात और भी हैं। पहली बात कि समाज के दबाव में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात परिवार कैसे और कब बढ़ाना है और इसके लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए, ये पति और पत्नी का आपस में फैसला होना चाहिए। परी बोली, हम आपकी बात समझ रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं आपके देवर जी के साथ ये सब बात करने की, लेकिन आप आगे तो बताइए कि हुआ क्या? क्या आपकी सास को ये सब पता चला था? आपने और जेठ जी ने मिलकर कैसे इन चीजों का सामना किया? रेखा जवाब में बोलती है,
हम तुम्हें वो सब तब बताएंगे जब तुम पहले आज की बातों की चर्चा देवर जी के साथ करोगी। क्यों, करोगी ना? परी बोलती है, कोशिश करूंगी दीदी। तो साथियों, परी को तो इन सब बातों की चर्चा अमन के साथ करनी ही है, लेकिन क्या आप भी इन सब बातों की चर्चा अपने पति के साथ करती हैं? क्या पिंटू की तरह आप या आपके पति भी कॉन्डम या गोलियों की बजाय आम तरीके अपनाते हैं बच्चों में अंतर रखने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखना कितना जरूरी है? अगर रेखा की तरह आपकी जिंदगी की भी कोई कहानी है तो वो हमें जरूर बताएं नंबर 3 दबाकर। याद रखें, जानकारी की रोशनी अंधेरे भविष्य से निकलने का पहला कदम है। हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।